जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी रिपोर्ट में। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रभु श्री राम जी और लंकापति रावण का फर्स्ट फेस ऑफ, क्योंकि युद्ध में पधार चुके हैं लंकापति रावण और उनकी माता को उनपे इतना अंधविश्वास है कि आज तो ये युद्ध समाप्त हो ही जाएगा। उनका ये विश्वास खंडित होगा। क्यों? क्योंकि रावण पहली बार में ना हारेंगे ना मारे जाएंगे। हारने का तो कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध समाप्ति के वक्त क्या स्थिति होगी वो डिपेंड करता है कि सेना की क्या स्थिति है। उसको भी हार और जीत का ही एक आंकड़ा माना जाता है। लेकिन युद्ध कंटिन्यू रहा अगले दिन, इसका मतलब बराबरी। और सबसे बड़ी बात है, अभी बड़े बड़े तीरंदाज या खिलाड़ी बचे हुए रावण की सेना में, क्योंकि अभी मेघनाथ बचे हैं, तो ये जब उनकी वो अजय अमर सेना बची है, देखते हैं ये सब दिखाते हैं या नहीं। अभी ये देखना है कि प्रभु श्री राम जी का युद्ध किस प्रकार से रावण के संग होगा। बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 230 पार्ट 1। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, किंतु रावण ने मुझे ये छल करने के लिए विवश किया। मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु ले गया सीता को रावण। माता सीता दशानन के लंका में स्थित अशोक वाटिका में उन्होंने कहा है, अधर्मी लंकाधीश का वध कर अधर्म का नाश करे और धर्म की स्थापना की। रावण, मेरे बाणों ने यदि तुम्हारा और तुम्हारी सेना का विनाश नहीं किया तो उसका केवल एक ही कारण है। मुझे तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए और वे तुम जीवित रहकर ही दे सकते हो। राम भैया इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो बाण चलाकर इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। नहीं सुमित्रानंद, प्रभु श्री राम केवल आपके भाई ही नहीं, जगत पालक भी हैं। और वो इस समय रावण को उसके दुष्कृत्यों की दृष्टि से नहीं, अपितु उसके दुर्भाग्य और उसके सत्य के साथ देख रहे हैं। उस सत्य के साथ जिसका स्मरण स्वयं रावण को भी नहीं है। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम जानते हैं कि वो इस युद्ध में रावण का अंत कर देंगे, पर उनको इस बात का दुख भी कि रावण को अपने अहंकार के कारण संसार उस जैसा विद्वान खो देगा। परंतु रावण जैसा असुर सहानुभूति का नहीं, दंड का पात्र है, और उसे दंड देने में भैया को विलंब नहीं करना चाहिए। क्या यही है वो वनवासी राम
जिसकी वीरता को देखने मैं इस युद्ध भूमि में आया हूं। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल, क्योंकि ये तो योद्धा से अधिक पत्नी विरह से व्यथित, असहाय और साधारण मानव प्रतीत हो रहा है मुझे। और मेरे समक्ष किसी भी मानव का कोई अस्तित्व नहीं, और इसलिए मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगते हुए मानवों से सुरक्षा नहीं मांगी। और आज एक मानव मुझसे ये कह रहा है कि उसे मुझसे प्रश्न पूछना है, इसलिए उसने मुझे नहीं मारा। कायरता पे आवरण डालना इसे कहते हैं। त्रिदेवों को तो जानते होगे तुम, तीनों मेरे नाम से कांपते हैं। चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारा वध कर दूं, किंतु कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सीता कहती है तुम धर्म का, नियम का और मर्यादा का पालन करते हो। यदि तुम्हें नागरिक जीवन के नियम का ज्ञान हो तो किसी भी राजा के क्षेत्र में निवास करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होती है। अनुमति तो दूर, तुम तो मेरे क्षेत्र पंचवटी में बिना मेरी अनुमति के निवास करते रहे और 10 वर्षों तक मेरे असुरों का वध करते रहे। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम मेरे क्षेत्र में आए थे, मैं तुम्हारे क्षेत्र में नहीं गया था। मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया राव। मैं अपनी पत्नी सीते और अनुज लक्ष्मण के साथ एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, और एक निर्वासित व्यक्ति को इस धरती पर किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार होता है। और एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे असुर जो निरपराध लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें दंड देना मेरा धर्म था। एक स्त्री की नाक काटना भी धर्म था? राम भैया इस अधर्मी से बात क्यों कर रहे हैं? अपने निर्णयों के लिए हम रावण के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तुम्हारी बहन शूर्पणखा के साथ जो घटित हुआ, मैंने कभी भी उसे न्याय संगत या तर्क संगत नहीं कहा। और यदि तुम्हें लगा था कि शूर्पणखा के साथ अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे युद्ध करना चाहिए था। सीते का हरण क्यों किया? इसमें उनका क्या दोष था? एक निरपराध स्त्री के साथ तुमने छल क्यों किया? रावण जो त्रिलोकाधिपति होते हैं, वे छल नहीं किया करते। अपराध था सीता का, और वो अपराध था तुम्हारी पत्नी होने का। दंड मुझे केवल तुम्हें देना था, किंतु मैं तुम्हें इतनी सहज मृत्यु नहीं देना चाहता था। मैं जानता था कि इस संसार में किसी भी पुरुष से उसकी पत्नी को छीन लेने से बड़ा दंड उसके लिए कोई नहीं, और इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी सीता को तुमसे छीन लिया राम। और देखो, आज वो पीड़ा तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ अपमान का प्रतिशोध अपमान होता है। तुम और तुम्हारे अनुज ने मिलकर मेरी बहन की नाक काटकर हमारे कुल का अपमान किया, और मैंने तुम्हारी पत्नी का हरण करके तुम्हारे कुल का अपमान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता, ये क्या कर रही है? मैं असुर कुल में जन्मी स्त्री हूँ। असुरों का धर्म मेरा धर्म था। फिर एक दिन तुम मेरे जीवन में आ गई और तुमने मेरे आचार विचार परिवर्तित कर दिए और जब से मेरे इन नेत्रों ने मेरे प्रभु श्री राम के मधुर और तेजस्वी रूप के दर्शन किए हैं, तब से मुझे अपने जीवन की सार्थकता का आभास हुआ। पुत्री, मैंने अभी तक अपने असुरी जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, किंतु आज मैं परम पिता परमेश्वर की आराधना इसलिए कर रही हूँ ताकि अधर्म और धर्म के इस संग्राम में मेरे प्रभु श्री राम की विजय हो। डायलॉग्स, व्हाट अ डायलॉग्स। मतलब कहना चाहिए इस बारे में कि प्रभु श्री राम जी रावण के समक्ष खड़े होकर के कहते हैं कि पता है रावण, तुम और तुम्हारी समस्त सेना अभी तक जीवित क्यों है? क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न पूछते। और जीवित होते ही दे सकते हो और वो तुम जिंदा रहने के साथ ही दे सकते हो, इसीलिए जिंदा छोड़ रखा है अभी तक तुम्हें। अब उधर रावण का पलटवार देखिए, सेम शब्दों को किस तरीके से उन्होंने पलटा। अब देखो, पता है तपस्या की, अमृत का वरदान जब मांगा मैंने, तो उस वक्त सबसे मैंने अमृत तो मांगा कि सब कोई मुझे न मार पाए, मानवों को छोड़ दिया, क्योंकि मानव जैसे तुच्छ जीव मुझे कभी मार ही नहीं सकते। मैं चाहूं, त्रिदेव को जानते हो, कांपते हैं हमसे। मैं चाहूं तो तुमको इसे क्षण यही अभी खत्म कर दूं, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हनुमान जी के डायलॉग बहुत अच्छे थे कि उन्होंने किस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाया कि नहीं अभी मत जाइए। वो केवल आपके भाई नहीं, हाँ, वो उनको उस नजरिए से नहीं देखा, वो केवल आपके भाई नहीं, जगत पता जगत पालक बन के बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से संवाद बहुत आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्मों में कई ऐसे संवाद हैं जो बहुत ही प्रचलित है, जैसे नचिकेता का संवाद है, और जब सीता जी का स्वयंवर से पहले जब उन्होंने बुलाया था सबको, तब उस वक्त भी संवाद हुए थे, वाद विवाद हुए। तो संवादों से होता क्या है ना कि चीजें स्तर दर स्तर सामने आती है। हो ये भी सकता है संवाद से कि आपको युद्ध की आवश्यकता ही ना वहीं पे सुलह हो जाए। जैसे आज पहले के समय में पंचायत बैठती थी तो 5 लोगों का समूह जो सारे गांव की समस्या हल करते थे, ताकि वो इजी गोइंग जीवन जी सके, ताकि अगर किसी के में भी युद्ध की नीति ना, क्योंकि एक ही गांव के हैं, अगर आपस में युद्ध हुआ तो किसका पक्ष लेंगे? अरे भाई जग्गन तू अपनी बीवी को लेकर गांव के बाहर रह जा। सबसे बड़ी बात है उन 5 को मुखिया माना जाता था कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो माना जाता था, लागू होता था। और आज के समय में वही चीज आपको पुलिस विभाग को दे दी गई है कि पहले आप सुलह करिए। कानून व्यवस्था व्यापक रूप से स्थायी, पहले आप सुलह करिए, देखिए आपस में बैठा देते हैं, आप दोनों देख लीजिए, अगर आप दोनों की मानसिकता मैच हो रही कि हमारी गलती हो गई मुझसे, न्याय से पहले बात को रखा गया है, अब इससे ज्यादा और क्या कहें। ठीक है, वो नौबत ना आए। तो वैसा ही कुछ दिखाया गया कि एक बार उनका भी प्रयोजन जान लेते हैं कि उन्होंने क्यों किया। हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए, हो सकता है कुछ मेरी दृष्टिकोण से गलत, हाँ वो चीजें। और ईश्वर भी बड़े चालाक थे, पहले जब वरदान देते थे तो एक लूप होल छोड़ देते थे कि अगर ये अधर्म के मार्ग भटका तो मारेंगे कैसे, तो एक छोड़ दो, बाकी तो इनको मार ही देंगे हम किसी तरीके से। अमर रखने के लिए 99, मारने के लिए। पर अच्छा मुझे ये लगा कि अब देखिए त्रिजटा ने अपने बॉस की सुपारी दे दी है मैं उनसे भी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हूँ कि इनको निपटा दें। अच्छा देखिए, संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात। यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। माता सीता भी संगत में थी असुरों के, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वहीं असुरों के ऊपर जो माता सीता के इर्द गिर्द थे, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जिनके अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिव एनर्जी थी, जिसका ऑरा जितना बड़ा होगा वही उसको इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस की नौकरी 2 दिन में छूट जाएगी
और ये लंका वाली नया फैक्ट्री, काम क्या लंका वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फिर कुछ तो चाहिए भाई। खाना बनाएंगे। चलिए इसी बात के साथ करते हैं एपिसोड यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।